Hi students, welcome to DS Economics channel. आज हम डिस्कस करिबा UGC NET December 2014 Economics previous year question रो part 2. तो चलंतु आज रो वीडियो स्टार्ट करिबा. आज रो फर्स्ट क्वेश्चन number 26. What is the correct sequence of the following approach to the development in terms of their chronological emergency? Basic needs approach, per capita income approach, human development index approach. या भितर कोटा प्रथम आसी क्रोनोलॉजिकली सेट करिवो. तो ये तीनटा इंडिकेटर भितर एप्रोच भितर पर कैपिटा इनकम एप्रोचटा प्रथम आसला. पर कैपिटा इनकम एप्रोच जोटा कि अर्लीस्ट 1950-60s भितर फोकस ओनली ऑन इनकम ग्रोथ. तो यहाँ फास्ट इनकम ग्रोथ उपरे नहीं आसला पर कैपिटा इनकम एप्रोच. देन सेकेंड रे आसला बेसिक नीड्स एप्रोच. बेसिक नीड्स एप्रोच एटा सेकेंड रे आसिले. बेसिक नीड्स एमर्ज इन 1970s एम्फासाइज हेल्थ एजुकेशन हाउसिंग न्यूट्रिशन ये सब बेसिक नीड्स एप्रोच आसिले. देन लास्ट रे आसिले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एप्रोच HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एप्रोच जोटा कि 1990 टाइम रे UNDP देइथिला. सेतरे महबूब उल हक और अमर्त्य सेन थिले. HDI इंट्रोड्यूस करथिले. सेतरे से माने इनकम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन सबको इनक्लूड करथिले. तीनटा इंडिकेटर सेतरे इनक्लूड हेतिला. ताले 2 1 एंड 3 2 1 3 सीक्वेंस अनुसार 2 1 3 इज योर राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी रे अछि. देन क्वेश्चन नंबर 27 को आसीबा. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आंसर फ्रॉम द कोड बिलो. कंटिन्यूअस प्रोसेस, शॉर्ट टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस. से कहिछि डेवलपमेंट रो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होची सेटार. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोटे को टाइप रो प्रोसेस. से गोटे इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस. यस शॉर्ट टर्म प्रोसेस नुहे सेटा गोटे लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो. कंटिन्यूअस एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म रे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो परिबो नाही, ग्रोथ हो परिबो, बट डेवलपमेंट होबा पई टाइम दरकार. तो एटा लॉन्ग टर्म को इंक्लूड करियो. सो 1 एंड 3 ऑप्शन बी रे अछि हेज योर राइट आंसर. कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ कहले शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन आउटपुट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहले ए कंटिन्यूअस एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चरल चेंजेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, रिडक्शन इन पॉवर्टी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी. सो ये सब गुड़िक कंटिन्यूअस और लॉन्ग टर्म इज योर राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी. देन क्वेश्चन नंबर 28 को आसीबा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट आर प्रोपोनेंट of dependency theory of development. Dependency theory of development किए देइथिले. रैग्नर से एंड्री गुनक फ्रैंक ना रॉल प्रेविस और जॉन केनिथ गैल्ब्रेथ. डिपेंडेंसी थियोरी से तो रिलेटेड अच्छे आमर रैग्नर नर्से तो नुहे एंड्री गुंतर फ्रैंक डिपेंडेंसी थियोरी से तो रिलेटेड. देन रॉल प्रेविस भी डिपेंडेंसी थियोरी से रिलेटेड. गैल्ब्रेथ नुहे. सो डिपेंडेंसी थियोरी emerged in 1960s to 70s criticizing the idea that underdeveloped countries could follow the western growth model. and सेतरे एंड्री गुंडर फ्रैंक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट दे. और ऑल प्रेविस जो प्रेविस सिंगर थेसिस हाइपोथेसिस ऑन डिसाइडिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर डेवलपिंग नेशन. तो ये दुजन रे. रैग्नर नर्से से बैलेंस ग्रोथ थियोरी देइथिले. आउ जॉन केनिथ गैल्ब्रेथ से थियोरी ऑफ एफ्लुएंस इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स से गुड़िक देइथिले. सो से माने दुजन अलग हिजबे. ओनली 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर बी रे अछि. तो बी हिजबो राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 29 को आसीबा. What is true for neoclassical growth model? neoclassical growth model अनुसार कोडिक ट्रू हम neoclassical रे. फर्स्ट अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर फ्लेक्सिबल. रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट दुटा फ्लेक्सिबल रहिबो. यस ठीक अच्छे. कैपिटल इज हेट्रोजेनियस ना कैपिटल हेट्रोजेनियस नुहे से होमोजेनियस थिला. कैपिटल इज होमोजेनियस हेट्रोजेनियस सब ना. परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल. यस परफेक्ट कंपटीशन रही. देन कैपिटल एंड लेबर आर सब्स्टिट्यूटेबल. यस कैपिटल एंड लेबरटा सब्स्टिट्यूट हो पार. ये गुड़िक नियोक्लासिकल ग्रोथ मॉडल एजम्पशन थिला बा ट्रू से गुड़िक अटे. 1 3 एंड 4
1 3 and 4 अच्छे ऑप्शन नंबर सी रे तो सी है राइट आंसर बिकॉज नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल जोटा सोलो मिड ए माने थिले से टाइम रे से माने एज्यूम करथिले जे फ्लेक्सिबल फैक्टर प्राइसेस लाइक वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट से गुडी को रहइबो तो फर्स्ट रहइबो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर फ्लेक्सिबल ठीक अछि देन परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट इन फैक्टर एंड प्रोडक्ट मार्केट प्रोडक्ट फैक्टर मार्केट रे परफेक्ट कंपटीशन रहइबो देन capital and labor are substitutable via production function like Cobb-Douglas production function सेटा रहिबो then capital is considered homogeneous not heterogeneous तो ऑप्शन 2 टा एक्सक्लूड हे जिवो आ सब इंक्लूड हो सो ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 30 को आसीबा 30 रे देछि चूज द टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2013-14 माने टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर के यूएई चाइना यूएसए एंड कोरिया तो ये कोरिया को छाड़देले अदर 3टा यूएई चाइना यूएसए 3टा जाक टॉप 3 पार्टनर अच्छा तो 1 3 and 4 1 3 and 4 3टा अच्छे ऑप्शन नंबर सी रे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेटा क्रुशियल ड्यू टू पेट्रोलियम एंड गोल्ड ट्रेड ता सहित अधिक हुए आ चाइना सहित आमर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट से आम अधिक इंपोर्ट करुचे मेसिनरी इलेक्ट्रोनिक्स केमिकल्स आ यूएसए को अधिक एक्सपोर्ट होची आईटी सर्विसेज टेक्सटाइल जेम्स ये सब सो ये 3टा जाक इंक्लूड हेबे ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 31 को आसीबा ऑफ द फॉलोइंग व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ टू डेफिसिट्स इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी को दिरा डेफिसिट इंडियन इकोनॉमी पे सिग्निफिकेंट हटे फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट ना रेवेन्यू और प्राइमरी डेफिसिट ना बजेट फिजिकल डेफिसिट ना करेंट अकाउंट एंड फिजिकल डेफिसिट एठी डी है जो राइट आंसर करेंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट ये दुटा मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडियन इकोनॉमी पाई कहीं ना फिजिकल डेफिसिट रिफ्लेक्ट एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू फिजिकल डेफिसिट आ करेंट अकाउंट डेफिसिट शोज एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स प्लस पेमेंट्स एब्रोड ओवर एक्सपोर्ट्स प्लस रिसीप्ट्स So when both are high, the economy suffers from the twins deficit problem, making it more vulnerable to inflation, currency depreciation and external shocks. So current account deficit plus fiscal deficit together are most crucial for macroeconomic stability in India. तो macroeconomic stability पाई ए दिटा निश्चित रूपे बैलेंस होकर रहिबा दरकार तो ए दिटा क्रुशियल हे जिवो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 32 को आसीबा ऑफ द फॉलोइंग व्हिच सेक्टर विटनेस द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन 2013-14 को सेक्टरटा सबुठो अधिक ग्रोथ रेट कोटारे अधिक होइछ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशरी माइनिंग क्वेरिंग मैन्युफैक्चरिंग ना कंस्ट्रक्शन तो से टाइम रे एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और फिशिंग से सेक्टर रे अधिक ग्रोथ देखा जाइतला 2013-14 लो कथा जाइछ पाखापाखि 4.7% रो ग्रोथ से टाइम रे थिला तो सेटा तार हाईएस्ट ग्रोथ थिला agriculture forestry and fishery then question number 33 who has advocated the concept of pura means providing urban amenities in rural area रे urban amenities को provide करबा urban area रे जहां जहां facilities पाउचंती rural area रे provide करबा for our country ये जो concept है के देथिले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मनमोहन सिंह और चरण सिंह ये concept देथिले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम PURA प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया ये कॉन्सेप्ट देते अब्दुल कलाम का कॉन्सेप्ट थिला एंड इट एम्फसाइज प्रोवाइडिंग अर्बन लेवल फैसिलिटीज लाइक रोड्स एजुकेशन हेल्थ आईटी कनेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज टू रिड्यूस माइग्रेशन एंड इम्प्रूव रूरल लाइवलीहुड रूरल लाइवलीहुड इम्प्रूव हम एंड माइग्रेशन कम हो कहीं लोक मैंने सब फैसिलिटीज पाऊना रूरल एरिया रे से अर्बन एरिया को माइग्रेट होगी जाऊँ तो से गुड़िक जदि आम रूरल एरिया प्रोवाइड करदे ताहले माइग्रेशन कम तो ये कॉन्सेप्ट एपीजे अब्दुल कलाम देते देन क्वेश्चन नंबर 34 ECO इको मार्क इज ए सिंबल रिलेटेड टू इको मार्क को टाइप रो सिंबल एक्सपोर्ट गुड्स इंपोर्ट गुड्स सेफ फॉर एनवायरनमेंट ना बेस्ट क्वालिटी गुड्स इको माने एटा होची कौन ना गुड्स सेफ फॉर एनवायरनमेंट इको मार्कटा कौन दर्शाए ना गुड्स सेफ फॉर एनवायरनमेंट माने एनवायरनमेंट पे से गुडी को सेफ अटे जो इको मार्क स्कीमटा सेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो 1991 रो गोटे स्कीम आसी 1991 इट प्रोवाइड
eco levels for products that meet environmental standards, and the level helps to consumers identify environment friendly products जो गुड़िक माने एनवायरमेंट को किसी हार्म करिवो नाही बस धर से गुड़िक बायोडिग्रेडेबल होइतिबो आ तापरे एनवायरमेंट रे से गुड़िकर किसी नेगेटिव इंपैक्ट नथिबो से गुड़िक गुड सेफ फॉर एनवायरमेंट सेटा को इको मार्क बोली कहा जाए ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 35 को आसीबा arrange following countries as per their HDI rank in the decreasing order on the basis of 2013 UNDP report of human development decreasing order रे माने बड़रू सान प्रथमे हाईएस्ट किए तापरे किए सेटा सीरियली आमे सजेबा तो प्रथमे वियतनाम चाइना इंडिया श्रीलंका प्रथमे या धरु टॉप रैंक रे आसुची फास्ट रे श्रीलंका हे जिवो काना से तळ से 73rd रैंक रे थिला श्रीलंका परे नेक्स्ट आसी जीवो चाइना सेकेंड रे चाइना आसीबो काना चाइना से तळ 91 रैंक रे थिला एंड थर्ड रे आसीबो वियतनाम जोटा कि 121 रे थिला देन फोर्थ रे आसुथला इंडिया जोटा कि 136 रैंक रे थिला सो श्रीलंका चाइना वियतनाम इंडिया 4213 अच्छे ऑप्शन नंबर ए रे तो ए हे जिवो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 36 को आसीबा consider the following export groups from India for the year 2013-14 export groups arrange them in descending order of magnitude as per total export तो total export अनुसार descending order रे किए रहउछि तो फास्ट हम देखिबा कोडा सबुटो अधिक रहउछि एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग गुड्स जेम्स ज्वेलरी टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स तो इंजीनियरिंग गुड्स टा लार्जेस्ट माने अधिक एक्सपोर्ट होची इंजीनियरिंग गुड्स टा पाखापाखि 23 की 4% तो इंजीनियरिंग गुड्स टा फर्स्ट ऑप्शन रे आसीबो देन एग्रीकल्चरल गुड्स रो एक्सपोर्ट होची सेकंड रे एटा 13% एग्रीकल्चरल गुड्स देन जेम्स एंड ज्वेलरी जोटा 12% एंड टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स जोटा कि 11% रे आसुची सो फर्स्ट इंजीनियरिंग गुड्स 2 देन 1 2134 अच्छे ऑप्शन नंबर बी रे तो बी हे जिवो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 37 को आसीबा टेक्निक्स यूज्ड टू एनकरेज द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स दैट जनरेट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आर रेफर्ड टू एज जहाँ द्वारा जो कंजप्शन और प्रोडक्शन द्वारा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट होतबो ताको कोन कहबा टैक्स इंसेंटिव एंड वाउचर्स ना फीस एंड फाइन्स टैक्स एंड चार्जेस ना स्पेशल असेसमेंट ताकू कहुँ जहाँ द्वारा पॉजिटिव कंजप्शन और प्रोडक्शन द्वारा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट होइतो ताकू टैक्स इंसेंटिव दिया जिवो आ वाउचर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बिकॉज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज अराइज व्हेन द कंजप्शन और प्रोडक्शन ऑफ ए गुड बेनिफिट सोसाइटी लाइक एजुकेशन वैक्सीनेशन क्लीन एनर्जी ये सब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी सो गवर्नमेंट्स एनकरेज दीज गुड्स थ्रू टैक्स इंसेंटिव्स subsidies and vouchers and fees and fines are used for negative externality not positive ones fees and fines जो गुडी रही है सेटा नेगेटिव पाई और टैक्स इंसेंटिव वाउचर टा पॉजिटिव पाई ए गुडी होची नेगेटिव पाई सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच ऑफ द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हैज बीन प्रोपोनेटेड बाय एडम स्मिथ को कैनन ऑफ टैक्सेशन कथा कहितले इकोनॉमी इलास्टिसिटी सिंप्लिसिटी सफिशिएंसी ना इकोनॉमी सर्टेनिटी कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी इक्विटी और इकोनॉमी सर्टेनिटी कन्वीनियंस इकोनॉमी इलास्टिसिटी ना इकोनॉमी कोऑर्डिनेशन कन्वीनियंस ना एक्सपेंडेंसी राइट आंसर को आसीबा एडम स्मिथ को अनुसार चारिटा थिला कैनन ऑफ टैक्सेशन गोटे होची इक्विटी देन सर्टेनिटी देन कन्वीनियंस देन इकोनॉमी ई सी सी ई मन रखा ये ECCE इक्विटी रहिबा दरकार मीन्स फेयरनेस अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी टू पे अनुसार इक्विटी टैक्सेशन रहिबा दरकार आउ सर्टेनिटी रहिबा दरकार टैक्स लायबिलिटीज मस्ट बी क्लियर केते परसेंट किए टैक्स दबो आ कन्वीनियंस होबा दरकार इजी फॉर द टैक्स पेयर जे टैक्स पे करूछ तो कन्वीनियंट होबा दरकार आउ इकोनॉमी रहिबा दरकार माने कॉस्ट इफेक्टिव कलेक्शन हेबा दरकार एमती ना कि बहुत अधिक टैक्स है सो ये चारिटा रोची एडम स्मिथ कर कैनन ऑफ टैक्सेशन रे
Equity, certainty, convenience and economy. Option B is your right answer. Then question number 39 को आसीबा. Displacement effect explained in Peacock-Weisman hypothesis implies. Peacock-Weisman hypothesis रो तीनटा इफेक्ट अछि, इंस्पेक्शन, कंसंट्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट. तो जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्टटा कौन दर्शाए? An upward displacement of public expenditure according to higher economic growth. Now the movement from older level of public expenditure and taxation to a newer and higher level. Yes, एटा ही right answer हबो. गोटे older level रो newer level को, newer और higher level को public expenditure टा शिफ्ट करिवो. पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन टा गोटे ओल्डर लेवल रो नियर और हायर लेवल को शिफ्ट करवाटा को डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहा जाए. डिस्प्लेस हबो ओल्डर रो नियर को. सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. एंड पीकॉक-वाइजमैन 1961 रे स्टडीज करथिले यूके पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड propose the displacement effect hypothesis during crisis or war or emergency. Government increase taxes and expenditure. After the crisis, expenditure doesn't fall back but stabilize at a new higher level. Hence, there is a displacement to a higher trajectory of public spending. So सेटा जनरली emergency time रे, war time रे एटा हेई थाए, but तापरे आउ खसी न थाए, तो से higher level ले से रही थाए. So option B is your right answer. Then question number 40. The most important characteristics of a federation is. But a federation मुख्य कामटा कौन? Perfect match between the functions and resources of the center and state government. Yes, but a federation मुख्य कामटा होची सेंटर आउ स्टेट गवर्नमेंट भितर जो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन रखिबा, परफेक्ट मैच बिटवीन द फंक्शन एंड रिसोर्सेस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट भितर कोऑर्डिनेट रखिबाटा ही मुख्य काम फेडरेशन रो. सो इन ट्रू फेडरेशन बोथ द सेंटर एंड स्टेट हैव ऑटोनॉमी with clear distribution of powers and resources matching their functions, and if there is a mismatch or non-correspondence, it creates vertical or horizontal fiscal imbalance which is not ideal. Hence the key feature is perfect correspondence of functions and resources. Option A is your right answer. Then question number 41. Fiscal consolidation at the center can be achieved by. फिस्कल कंसोलिडेशन सेंटर जो फिस्कल कंसोलिडेशन होची सेटा कहा द्वारा अचीव हेई परिबो. रेशनलाइजेशन ऑफ मेजर सब्सिडी एलोन, ना रिड्यूसिंग द डिफेंस एक्सपेंडिचर ओनली, ना रेजिंग द टैक्स जीडीपी रेशियो एंड रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी. यस, एटा ही राइट आंसर हबो. फिस्कल कंसोलिडेशन सेंटर रे कहा द्वारा अचीव हेई परिबो जेतोला हमें टैक्स जीडीपी रेशियो टा को रेज करबा और रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी को आनिबा. सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बिकॉज फिस्कल कंसोलिडेशन मीन्स कौन? इट मीन्स रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट सब्सटेंशियली. इट कैन नॉट बी डन बाय कटिंग ए सिंगल आइटम लाइक डिफेंस और स्टेट असिस्टेंस. द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इज इम्प्रूविंग रेवेन्यू इम्प्रूव करवा दरकार. कहा द्वारा ना हायर टैक्स जीडीपी रेशियो द्वारा, एंड रिड्यूसिंग अनप्रोडक्टिव सब्सिडीज. अनप्रोडक्टिव सब्सिडी को रिड्यूस करवा जमती कि आमर फ्यूएल फर्टिलाइजर एंड फूड लीकेजेस, एंड दिस ब्रॉडेन्स फिस्कल स्पेस व्हाइल मेंटेनिंग ग्रोथ. सो ऑप्शन सी इज योर मोस्ट पॉसिबल आंसर. देन 42 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. अरेंज द फॉलोइंग रिपोर्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. फर्स्ट अछि डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमिटी फाइनल रिपोर्ट. डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमिटीटा केबे आसीथिला ना सेटा 1971 रे आसीथिला. एटा आसीथिला 1971 रे. आ एटा देइथिले जो वांचो कमिटी प्रथमे डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमिटी वांचो कमिटी देइथिले. देन 1971 रे फाइनल रिपोर्ट ऑफ रेशनलाइजिंग एंड सिंप्लिफिकेशन ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर. फाइनल रिपोर्ट ऑफ रेशनलाइजिंग एटा एल.के. झा कमिटी देइथिले 1977 रे. 1977 रे एल.के. झा कमिटी देइथिले. देन इंडियन टैक्स रिफॉर्म रिपोर्ट ऑफ ए सर्वे. इंडियन टैक्स रिपोर्ट सर्वेटा 1956 रे आसिला. 1956 रे आसिला. आ एटा कैल्डर निकोलस कैल्डर देइथिले. देन टैक्सेशन इंक्वायरी कमिशन 1953 रे आसिला.
1953-54 रे जो थे जॉन माथाई प्रथमे चेयर करथिले जॉन माथाई ताहले सीरियली जदि आमे देखिबा क्रोनोलॉजी 71 77 तापरे 19 हाँ एटा आसी जो फास्ट 1953 देन 56 71 77 so ठी 4 माने 1953 तापरे 1956 43 देन 1 2 ये 2 1 अच्छी एक्चुअली 4 3 1 2 आसूची राइट आंसर कहीं 4 3 वाला तो अदर ऑप्शन रे नहीं तो यहाँ हो राइट क्रोनोलॉजी तापर 43 नंबर क्वेश्चन को आसवा एठी भी से बेला देछि आइडेंटिफाई करेक्टली द टैक्सेस इन स्टेट लिस्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चूज द राइट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो जो स्टेट लिस्ट रे को टैक्स आसूची फर्स्ट टैक्सेशन ऑन मिनरल राइट्स फर्स्ट अच्छे टैक्सेशन ऑन मिनरल राइट्स सेटा स्टेट लिस्ट बट सब्जेक्ट टू यूनियन लिमिटेशन स्टेट लिस्ट अच्छी किंतु यूनियन लिमिटेशन अच्छी एंड टैक्सेशन ऑन लग्जरीज आइटम जोटा धर एंटरटेनमेंट उपरे बेटिंग गैम्बलिंग ये सब यहाँ स्टेट लिस्ट अंडर आसूची प्योरली देन रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रेस्पेक्टिव ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक्स एंड प्रोमिसरी नोट ये सब उपरे जो स्टैम्प ड्यूटी यहाँ प्योरली यहाँ यूनियन लिस्ट माने सेंटर देन एक्साइज ड्यूटीज ऑन टोबाको ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगुच सेटा भी यूनियन लिस्ट अंडर रे आसूची तो जो केवल अल्कोहलिक लिकर को छाड़देले अदर सबू जिते रहा टोबाको से सबू यूनियन लिस्ट अंडर रे आसूची ताहले आइडेंटिफाई करेक्टली द टैक्सेस इन स्टेट लिस्ट रे 1 गोटे आसीजो मिनरल राइट्स उपरे और टैक्सेशन ऑन लग्जरीज उपरे ए दिटा कहीं थर्ड फोरटा यूनियन रे आसीजो 1 एंड 2 टा इज राइट आंसर स्टेट अंडर रे देन क्वेश्चन नंबर 44 लमसम ग्रांट मीन्स लमसम ग्रांट माने बहुत अधिक मात्रा रे दान जोटा दे देबा तार मीनिंग टा कोन ए ग्रांट हुज अमाउंट इज सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ए मैचिंग एंड कंटिन्यूअल ग्रांट ना गिवन grant given for a specific purpose and can be utilized only for that purpose or a grant whose amount is not dependent on any matching effort of the recipient yes option D हेजिवो एटा right answer lump sum grant कहले हमें कौन बुझिबा ना is given at a fixed amount independent of the recipient's own contribution and unlike matching grants which depend on the local body contribution lump sum grant are unconditional in terms of recipient effort and purpose specific grants are called specific grants not lump sum तेणुकरी एठी lump sum कहले आमे बुझिबा a grant whose amount is not dependent on any matching effort of the recipient so option D हेजिबा एठी right answer then question number 45 geometric mean of Laspeur and Passage index provide मार्शल एजवर्थ ना बाउले फिशर ना कैली एटा फिशर इंडेक्स हो फिशर इंडेक्सटा लास्पेयर आउ पास्चेर जोमेट्रिक इंडेक्स नहीं था लास्पेयर जोटा बेस ईयर वेट को लेकिन करें बेस ईयर आउ पास्चे करेन्ट ईयर वेट को नहीं था फिशर लास्पेयर आउ पास्चेर रूट वैल्यू को लेकिन करता है सर सेटा को आइडियल इंडेक्स कह जाए बिकज इज सैटिस्फाइड बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल फिशर टेस्ट को आइडियल इंडेक्स कहीं कह जाए टाइम रिवर्सल आउ एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दीटा जाक सैटिस्फाई करें देन क्वेश्चन नंबर 46 को आसवा एसेसन एंड रीजन वाला क्वेश्चन अच्छी एसेसन मूविंग एवरेज मेथड कैन बी यूज टू एस्टिमेट ट्रेंड इन टाइम सीरीज मूविंग एवरेज मेथड सेटा टाइम सीरीज रो ट्रेंड को दर्शाई था यस मूविंग एवरेजटा टाइम सीरीज जो ट्रेंड केमिति चलसी सेथिरो जणा पड़िबो देन रीजन कौन मूविंग एवरेज इज ए डिवाइस टू स्मूदन द फ्लक्चुएशन इन टाइम सीरीज यस स्मूथ करता है फ्लक्चुएशन टाको मूविंग एवरेज मेथड ये दीटा जाक ठीक अच्छी मूविंग एवरेज अनुसार बिकज मूविंग एवरेज मेथड इज वाइडली यूज टू एस्टिमेट ट्रेंड्स इन टाइम सीरीज एंड इट वर्क्स बाय स्मूथिंग fluctuations due to seasonal or irregular variation and this smoothing is exactly why the method is effective for trend estimation. So both are correct and R is the correct explanation of A. So option A is your right answer.
देन क्वेश्चन नंबर 47 को आसीबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द पावर ऑफ द टेस्ट अल्फा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर एंड बीटा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर ताले से देजी डिनोट द पावर ऑफ द टेस्ट का द्वारा डिनोट हम अल्फा बीटा ना 1 माइनस अल्फा ना 1 माइनस बीटा सो पावर ऑफ द टेस्ट 1 माइनस बीटा द्वारा आमे डिनोट करि परिबा काहे ना पावर ऑफ द टेस्ट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग ए फॉल्स नॉन हाइपोथेसिस सो दिस इज इक्वल ऑफ 1 minus beta where beta is the probability of type 2 error accepting a false null but rejecting hela mane type 2 error he jibo so 1 minus beta is your right answer then question number 48 in a frequency distribution the standard deviation of which is 15.8 the value of median is more than by 4 what will be its coefficient of skewness रो value एठी हमें बाहर करबा केते हबो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस प्रथमे आमे स्क्यूनेस रो वैल्यू बाहर करबा से कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस सो स्क्यूनेस इज इक्वल टू कैलकुलेशन करो स्क्यूनेस मेथड टारे कोन ना स्क्यूनेस रो वैल्यूटा केमती बाहर 3 इनटू मीन 3 इनटू मीन माइनस मीडियन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन बाय सिग्मा सो एठी मीन ए जो वैल्यू ऑफ मीडियन इज मोर देन मीन बाय 4 ताले हम लिखि परिबा जे सेटारु जे मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू -4 बिकॉज मीडियन मोर देन मीन -4 दिस इंप्लाइज हमर मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू -4 एंड सिग्मा रो वैल्यू दे दी छी केते 15.8 दे दी ताले स्क्यूनेस रो वैल्यू हमें पाई जबा स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 इनटू मीन माइनस मीडियन जे -4 बाय 15.8 तो 3 12 ताले -12 बाय 15.8 सो -12 by 15.8 12 by 15.8 ताको काटिले केते आछे एप्रोक्स वैल्यूटा से -0.76 एप्रोक्स आसुची तो -0.76 ऑप्शन ए रे अछि तो ए हे जिवो तार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 49 द कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल फॉल 2 heads and 1 tail सपोज दुटा कॉइन साइमल्टेनियसली आम टॉस कलु 2 हेड आउ 1 टेल आसबार प्रोबेबिलिटी केते सो टोटल आउटकम जो आम 3 कॉइन 3टा कॉइन को सांगरे टॉस करबा 3टा कॉइन अछि 3 कॉइन्स तो 3 कॉइन्स रो प्रोबेबिलिटी केते ना 2q इज इक्वल टू 8 माने 8टा प्रोबेबिलिटी टोटल आसबार प्रोबेबिलिटी अछि सो 8टा रु से कहछि 2 हेड एंड 1 टेल आसबार प्रोबेबिलिटी केते आइदर 2 हेड माने फर्स्ट रो हेड सेकंड रो हेड देन टेल आसी पारे किंबा हेड टेल हेड आसी पारे किंबा टेल हेड आउ हेड आसी पारे एतिकी तो कहिना हेड हेड टेल दीटा हेड आउ हेड टेल हेड रे दीटा हेड से बला टेल हेड हेड एठी दीटा हेड आउ अलग जहाँ भी किसी कॉम्बिनेशन नबा से गुडी करे हेड दीटा नथिबो तो हेड दीटा आसीबार प्रोबेबिलिटी केते ना टोटल 3 आउटकम्स ताले प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हमर केते सक्सेसिव आउटकम केते तीनटा आउ टोटल आउटकम होची 8 तो 3/8 तो 3/8 अछि ऑप्शन नंबर डी रे और डी हे जो राइट आंसर देन 50 नंबर क्वेश्चन इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ each item is multiplied by 5 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सब आइटम को हमें 5 द्वारा मल्टीप्लाई करबा ताले द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल रिमेन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रो वैल्यूटा केते रहइबो सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रो वैल्यू हमें जानि से CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रो वैल्यूटा केते ना सिग्मा बाय मीन इनटू 100 सिग्मा बाय मीन बा स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100 if every observation is multiplied by a constant
सपोज एव्री माने गोटे कन्स्टांट मल्टीप्लाइड बाय 5 जगह आम धर कन्स्टांट गोटे के नवा ताले मीन रो वैल्यूटा केते हो जिवो मीन इज इक्वल टू के इंटू मीन आउ स्टैंडर्ड डेविएशनटा से बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशनटा के इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ताले आमर वैल्यूटा केते आसीबो मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ताले के सिग्मा बाय के मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन सो एठी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जहाँ भी थी सेटा रिमेन सेम किसी भी चेंजेस हबो ना कहीं एठी के कैंसिल हो गले से स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन ही रहिबो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन कहीं कांस्टेंट जहाँ थी धीरे जगह मल्टीप्लाई हेले कैंसिल भी तो हो जीवो ना तो के जगह में 5 न 5 स्टैंडर्ड डेविएशन 5 मीन 5 कैंसिल हो गले से स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन रहिबो तो एठी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशनटा रिमेन अनचेंज्ड किसी भी चेंज होगा नहीं तो रिमेन अनचेंज अच्छे ऑप्शन नंबर ए रे तो ए होठी राइट आंसर ये भाव में आज आम 50% क्वेश्चन डिस्कस करदेलु तो आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी वीडियो केमती कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो आ जदि किसी डाउट रोचे ओपनली कमेंट करि परिबो मुझे रेक्टिफाई करने ट्राए करी एंड अन्य फ्रेंड्स मान सहित भी शेयर कर जहाँद्वारा समस्ते यार बेनिफिट नहीं पारे एंड जो मैंने भी देखी ना हो 2004 रु सीरीज स्टार्ट होती तो प्ले लिस्ट जाकि विजिट करके देखिपर यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2004 रु सीरीज स्टार्ट होती कंटिन्यू देखिए तार बेनिफिट नहीं पार तो नेक्स्ट वीडियो देखा से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।